हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड मेंटर। सो आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी काउंसलिंग अच्छे से जारी होगी। तो फाइनली IVRI ने अपने फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया है। थोड़ा डिले हो रहा था, तो पब्लिश हो चुका है। उन्होंने एक लिस्ट निकाली है बेसिकली, जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जितनी हैं उससे ज़्यादा बच्चों को बुलाया है 1 अप्रैल को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो ये फिज़िकल मोड में होनी है काउंसलिंग, ऑफलाइन मोड में होनी है। तो कितने मार्क्स तक के बच्चों को बुलाया है वो देखने वाले हैं हम कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो 15 सीटें और 25 बच्चों को बुला लिया है। 585 तक के बच्चों को बुला लिया है, मतलब ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है, और EWS की बात करें तो फिर 5 बच्चों को बुलाया है 3 सीट्स के लिए। तो EWS में 586 तक के बच्चों को बुलाया है। ओके, OBC कैटेगरी की बात करें तो फिर 9 सीट्स हैं। 9 सीट्स के लिए इतने बच्चों को बुलाया है और 577 मार्क्स तक के बच्चों को जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते थे उनको बुला लिया गया है। SC कैटेगरी की 5 सीट्स थी, उनके लिए 451 मार्क्स से अबोव जिनका स्कोर था और जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते थे उनको बुला लिया गया है। ST कैटेगरी की 2 सीट थी, उनके लिए ये 6 बच्चों को बुलाया है। 437 बच्चों को, 6 बच्चों को, हाँ 6 बच्चों को बुलाया है 432 के अबोव जिसका स्कोर था और ST कैटेगरी से बिलोंग करता था उनको बुला लिया गया है। ठीक है, तो कट ऑफ इससे अबोव ही रहेगी फर्स्ट राउंड की ऑब्वियसली, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चों का शायद नंबर ना आ पाए एंड ऐसा कुछ। तो अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ यही रहने वाली है, देखते हैं बाकी जब कट ऑफ रिलीज़ होती है तब। तो आपको कहाँ जाना है ये वेन्यू है एग्जामिनेशन हॉल डीम्ड यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ICR IVRI इज्जत नगर बरेली UP। और ये आपका वेन्यू है जहाँ पे जाके आपको काउंसलिंग करवानी है। 10 बजे से पहले आपको पहुँच जाना है, मैक्सिमम 10:30। 10:30 के बाद आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था वो अच्छे से पढ़ लेना, और ये इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। तो कभी कभी ऑफलाइन काउंसलिंग में सीन ये रहता है कि सारे बच्चे कवर नहीं हो पाते एक दिन में। तो जो ऑफलाइन काउंसलिंग है वो 2 दिन तक चलती है, तो फिर आप पहले से अपना रहने का जुगाड़ भी कर लेना। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने वो देख लेते हैं। IVRI का जो रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पेज था जो आपने IVRI वेबसाइट से डाउनलोड किया था वो लेके जाना है। इसके अलावा नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, नीट का एडमिट कार्ड और नीट का रैंक कार्ड। ठीक है, ये 3 चीज़ तो होती हैं। इसके अलावा नीट के टाइम में आपने अपना कौन सा ID कार्ड दिया था, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट, जो भी दिया था उनमें से वही एक लेके जाना है। इसके अलावा DOB सर्टिफिकेट, अगर आपके 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है उसमें ये ना हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ ना हो या अलग डेट ऑफ बर्थ हो, तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। वरना फिर आपके पास 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो और फिर 12th की कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर आपने ड्रॉप लिए हैं तो फिर आपके पास गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 6 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी नीट UG 2021 में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST से, तो फिर वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। OBC से बिलोंग करते हो तो OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार आप, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। ठीक है, ये चेकलिस्ट है, ये आप एक बार चेक कर लेना अपने हिसाब से कि मतलब जब लास्ट में आप जाने लगो तो आपके पास सब कुछ है ना, ये सब चीज़ें चेक कर लेना। और अगर आपका इसमें नाम आ गया है तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड इसके अलावा सब कुछ मतलब बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड रह के जाना, फ़ीस वगैरह ये सब सब कुछ अच्छे से रख लेना। चलो, ऑल द बेस्ट, और ऐसे और अपडेट्स में लेके आता रहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।